नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बघेरा सीट की, जिला पंचायत सदस्य की। जिला पंचायत सदस्य की हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे अरविंद कुमार बादल जी, जो कि इनको हार का सामना करना पड़ा है। आइए इनसे जानते हैं अरविंद कुमार बादल जी से कि आखिरकार कौन कौन से गाँव से आशीर्वाद नहीं मिला, आखिरकार कहाँ चूक हो गई चुनाव के अंदर, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अगली आवाज़ अरविंद कुमार बादल जी, बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जी की। बादल जी नमस्कार। नमस्कार। आखिरकार कहाँ वहाँ चूक हो गई जो आप चुनाव के अंदर आपको मत नहीं मिले? देखिए, सबसे पहले तो रोक दो ना तना। सबसे पहले तो जीतने वाले को हार्दिक बधाई हो, क्योंकि हम मानते हैं जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया है। लोकतंत्र में नियम होता है कि उसी को बधाई देना चाहिए जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। जहाँ तक हमारे चुनाव की बात है, हमारा जो व्यवहार रहा, जो हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, तो हमें विश्वास था कि जीत हमारी होगी। लेकिन हम समझते हैं कि कहाँ हमारी कमियां रहीं, कहाँ संगठन ने काम नहीं किया। इन सब चीज़ों पे हमें चूँकि विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ हमारी कमियां रही होंगी उन पर हम विचार करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जनता ने जो हमें मतदान किया है उसके लिए हम अपनी शुभचिंतकों को और आम जनता को, किसान भाइयों को, माताओं बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और लॉकडाउन, जब इस महामारी का लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से मिलने का काम करेंगे और समीक्षा करेंगे कि हमारी गलतियां कहाँ हो गई, किस वजह से हम चुनाव हार गए। इस पर हम मंथन करेंगे। टोटल कितने वोट मिले आपको? हमें टोटल 1452 वोट। 1400। तो 1452 वोट। क्या मानते हो पार्टी से, क्या पार्टी के थ्रू जो आप बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके आए थे, लोगों ने क्यों आखिरकार पार्टी को देख के वोट नहीं दिया कि आपका व्यक्तिगत वोट था? क्या मानते हो? हमारी समझ में जो हमने समीक्षा की है अभी तक, वो जाति के आधार पर चुनाव हुआ है। जाति के आधार पर चुनाव? जी, लोगों ने जो भी वोट दिया है, जितने प्रत्याशी का अभी तक जो मतगणना जो हमारे सामने आई है, देखा है हमने, तो जाति पे आधार वोट गया है। अगर कुशवाहा समाज का कैंडिडेट आया तो कुशवाहा समाज ने कुशवाहा समाज को वोट करने का काम किया। रजनी गौतम जो निर्दलीय जीती हैं, उनको उनकी समाज ने पूर्ण वोट देने का काम किया। जिस हमें लगता था कि ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है, हमें नहीं मिला, तो हम इस पर समीक्षा करेंगे कि कहाँ संगठन की कमी रही, कहाँ हमारी कमी रही। लंबे समय हम पार्टी में सेवा करते रहे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, लेकिन जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया और हमारी पराजय हुई। इस पराजय की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन बड़े गंभीरता के साथ हम जनता का हृदय से धन्यवाद देते हैं और जीतने वाले को बधाई देते हैं। अच्छा ये बताइए बादल जी, बहुजन समाज पार्टी से आप टिकट लेके आए थे, हार का सामना करना पड़ा, क्या इस हार को देखकर पार्टी में रहोगे, क्या पार्टी दूसरी आप? नहीं, देखो, दल वो बदलते हैं जो विचारधारा से कमज़ोर होते हैं। क्योंकि हम तो, हमारी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की रही है, तो हम दूसरे दल में जाने वाले तो नहीं हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन का दायित्व होना चाहिए था, वो संगठन ने अपना दायित्व नहीं निभाया और वो संगठन की कमी है। क्योंकि हार तो बहुजन समाज पार्टी की हुई है। हाँ, अरविंद बादल की हार नहीं हुई है, बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है। तो इस पर हम विचार करेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। और हो सकता है कि हम इस पर अपनी जो हमारी कमियां हैं क्षेत्र में, चूँकि 10 दिन का हमें समय मिला, हम चुनाव में रणनीति नहीं बना पाए, लोगों ने हमारे व्यवहार को स्वीकार नहीं किया, तो हम इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और प्रयास करेंगे कि लोगों की सेवाएं फिर से करने का काम करेंगे। और जितनी हम पे क्षमता है उतना ज़रूर हम जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस हार को लेकर के अगला भी चुनाव लड़ोगे क्या नहीं? देखो, अगला तो चूँकि 5 साल का समय बड़ा लंबा होता है, सीट का आरक्षण है, हो सकता है कि सीट ना आए, तो हमारा जो है चुनाव कोई भी लड़े, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो किसी दूसरे प्रत्याशी को लड़ाएंगे जिसकी सीट आएगी।
और उसके साथ सहयोग करेंगे। चुनाव तो चूँकि अपना वो है नहीं, अपना तो जन सेवा उद्देश्य था। जन सेवा की तो हमें लगता था कि हमें वोट मिलेंगे, लेकिन उस जन सेवा के मुताबिक लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारी पराजय ऐसी नहीं हुई, सबसे कम मत वोट हमें मिले हैं। इसके बाद भी हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे।